मैं योगेंद्र देवलिया, लाइन्स जूनियर कॉलेज, हिंदी क्लास 9th में आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका टाइटल है वर्ण विच्छेद, अनुस्वार और अनुनासिक। सबसे पहले वर्ण विच्छेद को समझने से पहले सबसे पहले वर्ण को समझना बहुत जरूरी है। वर्ण क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि वर्ण क्या है। तो वर्ण की जो परिभाषा है, लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसके और कोई खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात वर्ण भाषा की अविभाजित सूक्ष्मतम इकाई है। वर्ण क्या है? जैसे हमने कहा राम, तो इस शब्द में र, धन, बड़ा अ, धन, म, धन, छोटा अ, ये सारे वर्ण मिलकर शब्द को बनाते हैं। अर्थात हमने ये समझा कि वर्ण जो है वह अक्षर से भी छोटी इकाई है। अक्षर जैसे र है, तो इसमें र, धन, अ जब मिल जाता है तब वह शब्द बनता है र। संसार में कोई भी स्वर के बिना वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यंजन में स्वर का उच्चारण करते हैं, तब जाकर वह अक्षर बनता है। चलिए इसके बाद देखते हैं वर्णमाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। 12वां स्वर जो चंद्रमा होता है, ऑट कहते हैं जिसे, वह अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। इस तरह भाषा में 12 स्वर होते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में एक छोटी सी चीज और होती है, हल चिन्ह। हल चिन्ह क्या कहलाता है? जब किसी भी वर्ण को स्वर रहित दर्शाया जाता है, अर्थात आधा उच्चारण किया जाता है, तो उसे हल चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो क्षत्र, ज्ञ और स्र, ये 4 वर्ण जो होते हैं, ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे पहला शब्द जो है श, क, श, अ के मिलने से बनता है। त्र, त, र, अ के मिलने से बनता है। ज्ञ, ज, व, अ के मिलने से बनता है। स्र, स, र, अ के मिलने से बनता है। जैसा कि हमने देखा, वर्ण के 2 विभाजन किए जा सकते हैं, स्वर और व्यंजन। कुछ विद्वान स्वर व्यंजन के अलावा मात्राओं को भी इसका एक अंग मानते हैं। स्वर हम जानते ही हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋ, छोटी ए, बड़ी ए, ओ और औ। व्यंजन में हम सभी जानते हैं कि व्यंजन में जो पहला शब्द, पहला वर्ण होता है, वह उसका नेता माना जाता है और उसी के नाम से उसका नामकरण होता है। जैसे मान लीजिए क, ख, ग, घ और ड़, इसमें पहला वर्ण जो है क आएगा, इसलिए इसका नाम क के नाम से रखा जाता है, क वर्ग। इसके अलावा चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इस तरह से हमने देखा कि वर्ण में 33 व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं, तीनों तरह के श और ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो एक साथ एक से अधिक प्रयुक्त किए जाते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और द्वित्व व्यंजन वे कहलाते हैं जहां एक से अधिक बार एक वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं पत्ता, बच्चा, सज्जा, तो इसमें एक वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसलिए ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं हम वर्ण विच्छेद पर। वर्ण विच्छेद में, जैसा कि आप जानते ही हैं, वर्ण विच्छेद से तात्पर्य है किसी भी शब्द या ध्वनि समूह के वर्णों को पृथक पृथक करके लिखना। जैसे हमने एक शब्द लिखा कमल, तो इसको वर्ण विच्छेद में लिखा जाएगा क, धन अ, धन म, धन अ, धन ल,
देन अ। इस तरह से सारे अक्षर जो हैं उनको हम वर्ण विच्छेद के द्वारा लिखते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि उस शब्द में कौन से वर्ण हैं, कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं और कौन सी मात्राएं। 9th क्लास में ये इसका एक चैप्टर है वर्ण विच्छेद का, जिसमें अधिकांशतः छ, त्र, ज्ञ, स्र इन चारों के अवश्य ही आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका जब मैं चैप्टर आपको समझाऊंगा तो पृथक से आपको इसके बारे में विस्तार से बतलाऊंगा। इस तरह से हमने आपको अभी बताया वर्ण विच्छेद। अब इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक है अनुस्वार और अनुनासिक। जैसा कि हम जानते ही हैं, छोटी छोटी क्लासों में हमने अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ा है। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार वह एक छोटा सा चिन्ह है जिसे हम बिंदु के रूप में किसी भी शिरोरेखा के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और अनुनासिक है चंद्र बिंदु, चंद्रमा के अंदर एक बिंदु। जैसा कि अनुनासिक शब्द हैं उसमें चंद्रमा और उसके अंदर एक बिंदी होती है। पहले हम देखेंगे अनुस्वार को। अनुस्वार में जैसे हमको एक शब्द लिखना है संहार, तो इसमें स के ऊपर बिंदी है और हा बड़े आ की मात्रा और रा। संगम, कंश, अंग, छंद, मंद, रंग, जंजाल, संबंध, संभव, रंक, जंगल, ठंड इत्यादि। इसके बाद आता है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक यानी चंद्रमा और उसके अंदर बिंदी, जिसमें शब्द आता है सबसे पहले मां, चांद, गांव। इन शब्दों में चंद्रमा और चंद्रमा के अंदर जो बिंदी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से हमने अभी देखा अनुस्वार और अनुनासिक। इसके बाद हमारा अगला सब चैप्टर है नुक्ता। नुक्ता क्या है? तो नुक्ता एक छोटी सी संरचना है जिसे हम हिंदी में पाद बिंदु भी कह सकते हैं। यह पैरों के नीचे एक लगाने वाला छोटा सा चिन्ह है जो अधिकांशतः अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर ज, फा शब्दों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे ही हम नुक्ता कहते हैं। नुक्ता इसलिए लगाया जाता है कि नुक्ता को लगाने से वह शब्द जो है उर्दू जबान में परफेक्ट बैठता है। हिंदी जबान में इसका पहले प्रयोग कम था, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रयोग होने लगा है। जैसे ज से बनने वाले जो शब्द हैं, जैसे जरूरत, मजबूर, जुल्म, जोरदार, जमानत, जिंदगी, जमींदार। फा से बनने वाले शब्द हैं फरियाद, फर्ज, फर्क, फौज, फौरन, फौलाद, फैसला। कुछ अंग्रेजी शब्द भी इससे बनाए जाते हैं, जिसे फॉ से बनने वाला है फ्रूट, फादर, रफ, फीचर, फीस, फील, लाइफ। इसके अलावा भी बहुत से शब्द हैं, जैसे बाजार, शराफत, कागज, फल, जंजीर, नज्म, रफू, जिलाधीश, फौरन, जोर, जरा, फरियाद, रफ्तार, फन, जज्बा इत्यादि। इस तरह से हमने देखा कि नुक्ता का जो प्रयोग है शब्दों में एक अजीब तरह का एक विशेषण जोड़ देता है और उसका उच्चारण ही है उस शब्द को आम शब्दों से पृथक करता है। तो नुक्ता जो है अरबी, फारसी, उर्दू और अब हिंदी का भी एक विशेष चिन्ह माना जाता है। इस तरह से हमने वर्ण, वर्ण विच्छेद, अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता का प्रयोग समझा है। आशा है आप सभी इसका अभ्यास करेंगे और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।